नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बहुत विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये विषय भारत सरकार ने जिस प्रकार से हैंडल किया है, मुझे लगता है कि आज के भारत को ये हैंडल वो लेट कर रहा है, ये आज से 20 वर्ष पहले करना चाहिए था। 20 या 30 वर्ष पहले जब भारत में सपोलों ने, जब भारत में ये जो टेरर फंडिंग करने वाले लोग हैं, जो भारत में एनजीओ गैंग है, जो भारत में अवार्ड वापसी गैंग है, ये जो भारत में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए हैं और कभी कभी तो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो फाइनेंशियल मदद करने वाले लोग हैं, या विदेशों से जो पैसा आता है भारत में, वो सरकारी एनजीओज के माध्यम से या भारत में काम करने वाले बड़े एनजीओज के माध्यम से आता है और भारत में डिस्टर्बेंस इंटरनल करता है। उस विषय पर भारत सरकार ने एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हम सब जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चक्कर में इस समय पाकिस्तान फंसा हुआ है और पाकिस्तान किस हद तक उनके चक्कर में फंसा, क्योंकि उनकी रिकमेंडेशन एक ऐसी रिकमेंडेशन होती है जो संसार में किसी भी कंट्री को जो टेरर फंडिंग के मामले में इन्वॉल्व होता है उसको वो फंडिंग से मना कर देते हैं और संसार का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको फाइनेंस करने से मना कर देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मदद भारत सरकार ने भारत के अंदर जो टेरर फंडिंग के मामले हैं उनको लेकर करनी शुरू कर दी है। इस विषय पर भारत सरकार ने पत्र लिखकर, पहले तो भारत सरकार ने 3 अधिकारियों को अपॉइंट किया है। इन 3 अधिकारियों में हिमांशु शुक्ला, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एटीएस गुजरात के हैं, अनन्या गौतम, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एटीएस पंजाब हैं और मुकेश सिंह आईजीपी जम्मू हैं। इनके लिए इनका गठन कर दिया है 2021-22 में टेरर फंडिंग को कैलकुलेट करने के लिए या भारत में जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उसको मदद करने के लिए, और भारत के सोर्सेस, भारत में डिस्टर्बेंस करने वाले या कहीं और किसी प्रकार से फंडिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा जाए। भारत सरकार ने इन 3 अधिकारियों के लिए उनके स्टेट को लिखा है और स्टेट से कहा है कि इनको मुक्त कर दिया जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इनको मुक्त कर दिया जाए और इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ काम करने दिया जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एशिया पैसिफिक की यूनिट है, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, वो हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के साथ काम करेगी। आईबी उनसे मदद लेगी और उनके जो क्राइटेरिया हैं, क्योंकि उनका 200 कंट्रियों में लगभग नेटवर्क है और 200 कंट्रियों से वो इंपुट लेते हैं। चूंकि उनके पास इनपुट्स की कोई कमी नहीं होती फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के मामले में या फाइनेंशियल मदद के मामले में या टेरर फंडिंग के मामले में, इसलिए भारत सरकार को लगा कि एफएटीएफ की मदद लेनी चाहिए। हालांकि एफएटीएफ किसी भी देश, किसी भी संसार के किसी भी देश के विषय में वो अपने सोर्सेज से पता करते हैं और उनके पास अपना एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उनके पास अपना एक इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रहती है और संसार में कहीं भी कुछ भी चल रहा है उनको वो किसी न किसी माध्यम से पता करके उन देशों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल मदद खत्म कर दी जाएगी अगर आपके यहां से फंडिंग जारी रही तो, और आपने अपने यहां इन सुधारों को ना किया। भारत सरकार ने इस विषय पर यह फैसला किया है कि अगले 14 से 18 महीने या लगभग 2 वर्ष में भारत के अंदर के जितने भी टेरर फंडिंग के मामले हो सकते हैं या जो मामले ऐसे हो सकते हैं जो इंटरनल डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संसार की डिस्टर्ब कर सकते हैं, किसी प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनके विषय में 1-1.5 साल से 2 साल के बीच में इसको इसका पर्दाफाश किया जाए। 2 साल की बात जब मैं करता हूं तो इसका मतलब यह हो गया कि 2021 अभी शुरू हुई है, लगभग मिड में आ गए हैं, और 2021, 2022 और 2023 यानी कि 2023, 2024 का चुनाव लड़ने से पहले, जब 2024 का चुनाव भारत लड़ रहा होगा तो उससे पहले इसकी 1 वर्ष पहले लगभग सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के पास होंगी और भारत सरकार दबाकर उस पर काम कर चुकी होगी। इस विषय पर मैं आपको बता दूं कि भारत संसार में एक अकेला कंट्री है, मैं फिर से कहता हूं, भारत संसार में एक अकेला कंट्री है जिसने FIU बना रखा है। अमेरिका ने बना रखा है। अमेरिका भी अपने यहां टेरर फंडिंग या इंटरनल डिस्टर्बेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनली
क्योंकि वो फेडरल कंट्री हैं, हम हालांकि फेडरल नहीं हैं, वो फेडरल कंट्री हैं, 50 देशों का समूह है यूएसए, इसलिए वहां पर ये बातें होना स्वाभाविक है। और साउदर्न यूएसए में तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, क्योंकि आपको याद होगा कि इब्राहिम लिंकन ने रातों रात 5 लाख लोगों की हत्या करवा दी थी क्योंकि वो आजादी मांग रहे थे। और साउदर्न अमेरिका में, साउदर्न यूएसए में लगातार प्रॉब्लम रहती ही है। जो मैं लॉस एंजलिस या और दूसरे क्षेत्रों की बात करता हूं साउथ अमेरिका के, वहां लगातार प्रॉब्लम रहती है और वो आज़ादी जमाने से मांग रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और इसीलिए अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने तो उनको रातों रात लाखों लोगों की हत्याएं करवानी पड़ी, तब वो आंदोलन खत्म हुआ था। भारत सरकार अभी हमारे देश में भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था जो बहुत जल्दी से आज़ादी मांग रहा था या स्वायत्तता, मोर स्वायत्तता मांग रहा था। बंगाल का हाल आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी अपने आप को, अभी भी चुनाव चल रहा है लेकिन अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करती हैं जैसे वो अलग देश हैं, उनको भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं। भारत के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी वो बाहर का व्यक्ति काउंट करती हैं और उनको लगता है कि वो एक देश की शासिका हैं और उनको अलग से शासन करने का अधिकार है। केरला अपनी ही चाल चलता है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट भी ऐसा ही कुछ करते रहे, लेकिन अब इन स्टेटों से जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात एफएटीएफ के साथ करने वाले हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि एफएटीएफ के 200 कंट्रीज उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं और उनके पास इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है। वो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी का जुरिडिक्शन होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगभग उनके पास आज भी 40 रिकमेंडेशन भारत को लेकर हैं ऑलरेडी, और 11 इमीडिएट आउटकम्स हैं। 2001 में टेरर फंडिंग को लेकर उन्होंने जो काम करना शुरू किया, एफएटीएफ का एजेंडा अपना बनाया, उस मामले में WMD, मास डिस्ट्रक्शन या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि वो हथियार नहीं होते, लेकिन जो भारत में आपने CAA के दौरान देखा, जो भारत में आपने किसान मूवमेंट के दौरान देखा, जो आपने भारत में इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलनों में देखा होगा कि कुछ ना कुछ केजरीवाल जी जैसे लोग करते ही रहते हैं उस विषय पर, वेपन उसमें जो फंडिंग होती है या उसमें जो हथियार, आपने टूल किट मामला देखा, उसको सबको आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ये ओरिजिनल फिलॉसफी है एफएटीएफ की, और एफएटीएफ को भारत सरकार ने अभी अपने यहां बनाया। मैं आपको बता दूं कि 2018 में 2018 नरेंद्र मोदी सरकार चल ही रही थी और नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव में जा रही थी। इंडिया ने की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने लगभग 14 लाख सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स किए थे। मैंने जैसे आपको कहा कि यूएसए के बाद भारत एक अकेला संसार में कंट्री है जिसके पास अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है जो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर के कंट्रियों ने किए हुए, उन पर काम करता है। इसलिए 2018 की अगर हम बात करें तो 14 लाख भारत के पास ऐसे इंपुट्स थे जिस पर वो काम नहीं कर पा रहा था और अभी उस पर काम चल ही रहा था। इसी बीच में अभी एफएटीएफ ने जब पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा दिए और पाकिस्तान को उन्होंने सीज करने का प्रयास किया और कर ही दिया है, लगभग ग्रे लिस्ट में आज भी वो डाले हुए, ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए 1-2 कंट्रियों का सपोर्ट और 1-2 कंट्री उसके सपोर्ट में है, और जैसे वो अपना सपोर्ट पीछे खींचते हैं तो वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। पाकिस्तान के उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के उस समय के मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने एफएटीएफ को लिखा था कि आप भारत को वैसे क्यों नहीं ट्रीट करते जैसे हमको करते हैं। और बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 25 फरवरी से 2021 की बात है, और उन्होंने कहा था भारत को आप वैसे ही ट्रीट करिए जैसे हमको करिए, आप भारत के लिए अलग फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कराची, बलूचिस्तान और जो उनके देश के अंदर जो मुस्लिम आउटफिट्स लड़ते हैं और आपस में जंग लड़ते रहते हैं और माराकाटी करते रहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। ये उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए एफएटीएफ को ही भारत में, खासतौर से जो एशिया पैसिफिक की यूनिट है एफएटीएफ की, उसको भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, सीबीआई और एफआईयू, इनके साथ मिलकर काम करना है और भारत के प्रत्येक
क्षेत्र में भारत में जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डाउटफुल एफआईयू को मिले हैं, उनको इंटरनेशनल डेटा के साथ जो एफएटीएफ के पास रहता है, जिस पर एफएटीएफ की अपनी इंपुट्स रहती हैं, उन इंपुट्स के साथ भारत अब उनको पकड़ना चाहता है और पकड़कर ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहता है। ये भारत सरकार की आज की प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी सरकार इस विषय पर काम कर रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे यहां अर्बन नक्सल्स को लेकर भारत सरकार लगातार, आपको याद होगा भीमा कोरेगांव का मामला, आपको याद होगा पीएफआई की फंडिंग, आपको याद होगा कि जो दिल्ली में जिस प्रकार से आपने शाहीन बाग देखा या चांद बाग में अंकुर शर्मा की हत्या देखी, और चांद बाग में आपने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिस प्रकार हिंदुओं की हत्या और बमबारी देखी, उन सब पर जिस समय भारत सरकार या एनआईए या फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही, जो भी एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उन एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन में फंडिंग का मामला आया है, जो भारत के लिए एक बड़ी भारी समस्या है। भारत के सपोले, भारत के अंदर बैठे भारत के दुश्मन, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को स्थिर देखना नहीं चाहते हैं, चाहे वो फंडिंग चाइना से ले रहे हों या फिर फंडिंग वो यूएस जैसी ऑर्गेनाइजेशनों से ले रहे हों, और बहुत सारे कंट्रियों से वो फंडिंग लेते हैं, और ये फंडिंग भारत को डिस्टर्ब करती है, चाहे वो वेबसाइट चलाते हों, चाहे वो लीगल वेबसाइट चलाते हों, या फिर वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म चलाते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं। और भारत में ये जो कैंडल गैंग दिखाई देता है, अक्सर कैंडल मार्च करता हुआ, भारत में अक्सर आपको अवार्ड वापसी गैंग दिखाई देता है, भारत में बहुत सारे लोग चिट्ठी पत्री लिखना शुरू कर देते हैं, भारत में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी फंडिंग कहीं ना कहीं से होती है, और वो भारत सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में कभी ह्यूमन राइट के नाम से तो कभी और राइट्स के नाम से कभी ना कभी उनको खींचते ही रहते हैं। ऐसी सभी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए भारत सरकार स्टेप बाय स्टेप काम कर ही रही है, और इसी स्टेपिंग में एशिया पैसिफिक यूनिट ऑफ एफएटीएफ अब भारत के 3 सदस्यीय टीम के साथ काम करेगी, जो डीजीपी या डिप्टी डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं, और ये पूरे देश के फाइनेंशियल जो 14 लाख या 15 लाख इनपुट्स दिखाई दे रहे हैं कि 15 लाख ऐसे ट्रांजैक्शंस हिंदुस्तान में हैं जो विदेशों से आए हैं और जिस पर जो सस्पिशियस हैं, और जिनमें ये उम्मीद है कि इन अकाउंट्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी दूसरे कंट्री से, या जैसे खालिस्तानी मूवमेंट, खालिस्तानी लोगों ने किसान मूवमेंट में क्या किया ये हमको पता है, जैसे पाकिस्तान जैसे संघ देशों ने भारत में सीएए मूवमेंट के दौरान पहले ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2011-12 में 2016 में ही बना कर रखी थी कि वो भारत में क्या करना चाहते हैं और भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा। टूल किट मामला आपने देखा। इन सभी मामलों को मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़े अच्छे से हैंडल करने के लिए अब बिल्कुल सक्षमता से तैयार है, और एफएटीएफ की मदद लेना मुझे लगता है कि ये संसार का सबसे स्मार्ट, हिंदुस्तान का सबसे स्मार्ट मूवमेंट भारत सरकार ने किया है, जिससे कि इंटरनेशनल डेटा के साथ लोकल डेटा मिलाया जाए और एक मिलाकर 11 के आंकड़े बनाए जाएं, और उन आंकड़ों से भारत के देश में बैठे दुश्मन या विदेशों में बैठे दुश्मन, इन सब को कहीं ना कहीं नकेल लगाई जा सके। पाकिस्तान का कहना था कि भारत को ट्रीट करिए और भारत से फाइनेंसिंग होती है, ये उनकी गलतफहमी है। वो अगर ऐसा कहते हैं तो गलत है, क्योंकि उनके यहाँ खुद ही मुनीर कयानी कमीशन ने 1952, 53, 67 तक ये रिपोर्टें तैयार की थी कि पाकिस्तान के अंदर 150 प्रकार के मुस्लिम संगठन पाए जाते हैं, जिसमें से एक दूसरे की शक्ल कोई देखना नहीं चाहता, और वो सिर्फ इस्लाम के नाम से एक दूसरे को मार काट करना चाहते हैं, इसलिए वो इस्लाम की डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान का जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो वही है जो खाड़ी के देशों में चल रहा है, वो वही है जो खाड़ी के देश आपस में मार रहे हैं, वो वही है जो पिछले 1400 वर्ष से शिया सुन्नी और उसके अंदर के संगठन लड़ रहे हैं। भारत का उससे कोई लेना देना विशेष नहीं है। फिर भी पाकिस्तान को आरोप लगाना स्वाभाविक था, और पाकिस्तान संभवतः इसलिए आरोप लगा रहा था कि भारत सरकार की जो एफआईयू है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उनको उम्मीद थी कि एफएटीएफ की मदद भारत सरकार नहीं लेगा और एफएटीएफ को हम दूसरे रास्ते पर घुमा लेंगे। लेकिन भारत सरकार ने स्वयं एफएटीएफ के लिए एक ज्वाइंट कॉपरेशन के लिए एक यूनिट बना दी है। एफएटीएफ के लोग होंगे और हमारे यहाँ के आईजीपी लेवल के या डीजीपी लेवल के लोग होंगे, और ये मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। भारत स्वयं
टेरर फंडिंग से जूझ रहा है। इसलिए भारत के अंदर जो टेरर फंडिंग होती है, भारत के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर फंडिंग करते हैं, भारत में कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर फंडिंग होती है, भारत में सेपरेटिस्टों को फंडिंग होती है। जम्मू कश्मीर उसका महारथी रहा है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के आईजीपी को उन्होंने लिखा है कि उनका अधिकारी भी इसमें शामिल है। आपको पंजाब के अधिकारी को लिखा है, देखिए 3 को ही लिखा है कि इनके अधिकारी चाहिए, एक पंजाब, एक जम्मू कश्मीर और गुजरात। ये तीनों ही राज्य हम सब जान रहे हैं कि अभी पंजाब कहां से इन्फ्लुएंस में है, वो सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तानी मूवमेंट करने वाले कनाडा में बैठे या अमेरिका में बैठे लोगों से फंडिंग होती है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से होती है, और गुजरात में भी कई एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम करते रहे हैं जिसको नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान, नरेंद्र मोदी के बैठने के दौरान उन्होंने उसको कंट्रोल किया। लेकिन आज का भारत, मुझे लगता है मोदी जी उसको स्वच्छ बनाने के धीरे धीरे क्लीनिंग कर रहे हैं। एक एक विषय बारंबार उठा रहे हैं और उन विषयों पर काम कर रहे हैं। ये साधुवाद उनको कहना चाहिए, और भारत सरकार की जो दिशा और दशा है उसको धन्यवाद कहना चाहिए कि वो हमारे देश को क्लीन करने के लिए अपने आप आगे बढ़े हैं और अलग अलग तरीके से क्रिएटिव माइंड लगाते ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।